हेलो गाइड, नमस्कार। तो दोस्तों, अभी बोर्ड एग्ज़ाम 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम मार्च महीने में आ रहा है और इसीलिए अभी तक जो लोगों ने कुछ बोर्ड का तैयारी नहीं किया होगा, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक सलूशन है। 21 अपेक्षित, इसको कैसा प्रिपेयर करना है और इसी के बारे में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसा मिल सकता है और 21 अपेक्षित का कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, वही वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, 21 अपेक्षित का कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो अपने को पूरा मार्क्स मिल सकता है और कौन सा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है तो अपने को कितना मार्क्स मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं जैसा बताऊंगा वो हिसाब से आप अगर आंसर पेपर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर 65 प्लस 80 में से 65 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे ये महीने में 1000 सब्सक्राइब होना है तो अपना फैमिली 350 फैमिली मेम्बर मेरे यूट्यूब पे है। तो दोस्तों, ज़रूर मेरा ये महीने में 1000 सब्सक्राइब होना चाहिए। तो इसीलिए सब लोग मिलके मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे और प्रेरणा मिलना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं जैसा बताऊंगा ऐसा अब आप अगर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम में तो ज़रूर आपको 65 प्लस मराठी में मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में 21 अपेक्षित का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाई करने के लिए आप अगर 2-3 दिन भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो आप लोगों को व्याकरण लिखित भाषा अभ्यास का 16 में से 16 मार्क्स मिल सकता है। तो व्याकरण कृति में 2 पार्ट आता है, प्रश्न चौथा अ आता है, प्रश्न चौथा आ आता है। तो प्रश्न चौथा अ में क्या क्या आता है, तो एक आता है वाक्य प्रकार ओळखा। वाक्य प्रकार मतलब वाक्य कितने टाइप्स के हैं, एक विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य और एक्सक्लेमेटरी उद्गारार्थी वाक्य। तो ये वाक्य के प्रकार, इसमें से कोई भी 2 सेंटेंस आएंगे और आप लोगों को उसको पहचानना है। तो वाक्य सिंपल एक विधान अगर रहेगा तो विधानार्थी वाक्य, सेंटेंस के लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क्स रहेगा तो प्रश्नार्थी वाक्य, कोई भी सेंटेंस में कोई ऑर्डर अगर है या रिक्वेस्ट अगर है तो फिर आप लोगों को ये आज्ञार्थी वाक्य है। और एक्सक्लेमेटरी मतलब सेंटेंस में अगर एक्सक्लेमेटरी निशान दिखाई देता है तो उद्गारार्थी वाक्य होता है। प्रश्न चौथा 2 वाक्य रूपांतर करा। तो वाक्य रूपांतर ऐसा है, विधानार्थी वाक्य अगर दिया है तो उसका प्रश्नार्थी करना है और विधानार्थी फिर से दिया है तो आज्ञार्थी करना है, विधानार्थी दिया है तो एक्सक्लेमेटरी करना है। तो उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे। विधानार्थी वाक्य जैसा कि महात्मा गांधीजींचे कार्य कोणी विसरणार नाही, एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसको ब्रैकेट में दिया है, ये सेंटेंस का प्रश्नार्थी वाक्य बनवा। तो उसका आंसर आएगा महात्मा गांधीजींचे कार्य कोण विसरणार। सिंपल सेंटेंस है तो उसको एक्सक्लेमेटरी भी कर सकते हैं, जैसा कि ही इमारत खूप मोठी आहे, ये सिंपल सेंटेंस है। उसका अगर एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी अगर करना है तो खूप की जगह पे किती लिखना है, ही इमारत किती मोठी आहे, एक्सक्लेमेटरी निशान। तो इसी तरह कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव करो, मतलब होकारार्थी है तो नकारार्थी करा, नकारार्थी है तो होकारार्थी करा। उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, सुरेश धीट मुलगा आहे, ये होकारार्थी वाक्य आहे मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। तो उसका निगेटिव कैसा हो जाएगा कि सुरेश भित्रा मुलगा नाही, मतलब ये होकारार्थी से नकारार्थी करताना एक सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा होता है कि उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। तो ये अपोजिट वर्ड यहाँ पे ऐसा दिया है, धीट का अपोजिट वर्ड भित्रा, तो उसका नकारार्थी करते टाइम और क्रियापद बदलना है, आहे का नाही करना है, सुरेश भित्रा मुलगा नाही। तो इसी तरह वाक्य रूपांतर भी 2 मार्क्स का है। उसके बाद में प्रश्न चौथा तीसरा टॉपिक आएगा, वाक्यात उपयोग करा। तो वाक्यात उपयोग भी ये 4 मार्क्स का है। पहला 2 मार्क्स का, दूसरा 2 मार्क्स का और प्रश्न पहला अ का तीसरा टॉपिक दिया है वाक्यात उपयोग करा मतलब मुहावरे। तो एक वर्ड बोर्ड एग्जाम में 3 वर्ड दे देंगे, 3 में से कोई भी 2 करना है।
लेकिन एक वर्ड का अर्थ लिखना है और अर्थ लिखने के बाद में उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसा कि एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेंगे, एक अंगावर काटा येणे, मतलब उसका मीनिंग आएगा भीतीने अंगावर शहारा येणे, मतलब खूब भीती वाटणे, डर लगना। तो उसका सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, अचानक वीज कडाडल्यामुळे काकूच्या अंगावर काटा आला। और जो भी वर्ड जो है उसको अंडरलाइन करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ब्रह्मानंद होने, मतलब खूब आनंद होने। मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में 80% मिलने की वजह से मेरे मम्मी डैडी को बहुत ब्रह्मानंद झाला, माझ्या आई वडिलांना खूप ब्रह्मानंद झाला। तो इसी तरह ये पहला प्रश्न, चौथा अ वाला, 2, 2 और 4, ऐसा टोटल 8 मार्क्स का चौथा अ क्वेश्चन यहाँ पे आता है। प्रश्न चौथा अ 8 मार्क्स का है। अब प्रश्न चौथा आ में आता है शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति में समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन। समानार्थी आएगा 1 मार्क्स, विरुद्धार्थी आएगा 1 मार्क्स। उसके बाद में लेखन नियमानुसार, या तो दूसरा क्वेश्चन आएगा शब्द समूहाबद्दल एक शब्द वापरा, और उसको एक ही वर्ड में क्या बोला जाता है, उसको शब्द समूह बोलते हैं। जैसा कि अपन एक एग्जांपल देंगे कि मडकी घडवणारा, तो इसमें आएगा कुंभार। उसके बाद में आएगा कपड़े शिवनारा, तो आएगा शिंपी। ऐसा वन वर्ड में उसका आंसर लिखना है। तो ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद में विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह के लिए फुल स्टॉप को बोलेंगे पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क को बोलेंगे प्रश्नार्थी चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी को बोलेंगे उद्गारवाचक चिन्ह, स्वल्प विराम अगर रहेगा, कॉमा रहेगा तो उसको बोलेंगे स्वल्प विराम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो उसको बोलेंगे एकेरी अवतरण चिन्ह, डबल कॉमा अगर रहेगा तो उसको बोले दोहेरी अवतरण चिन्ह, और बड़ा डैश अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे अपसारण चिन्ह, और छोटा डैश अगर रहेगा जिसको हाइफन बोलते, तो ये हाइफन को बोलते संयोग चिन्ह। तो इसी तरह दोस्तों ये 7-8 चिन्ह हैं। आप लोगों को एक तो ये उसके चिन्ह दे देंगे, उसका नाम पूछेंगे, या तो दोनों साइड दे देंगे, चिन्ह दे देंगे, नाम अलग अलग करके देंगे। आप लोगों को इसका मैच द पेयर करना है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर चौथा अ का 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर चौथा आ का 8 मार्क्स, टोटल इसी तरह तुम लोगों को 16 मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद में जाएंगे प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा में करेंगे। प्रश्न तीसरा में ऐसा आता है कि स्थूलवाचन, कोई भी 3 क्वेश्चन दे देंगे वहाँ पे, और 3 में से कोई भी 2 लिखना है। तो इम्पोर्टेंट इसमें 2-3 ही लेसन है। तो ये 2-3 लेसन का क्वेश्चन आप जैसा मैं बताऊंगा वही हिसाब से अगर करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर 6 में से 6 नंबर मिल सकता है। पहली बात तो एक क्वेश्चन जाता अस्ताला एक है स्थूलवाचन। उसके बाद में जाता अस्ताला का सूर्य आणि पंथी, इनका कन्वर्सेशन, संवाद लेखन, ये क्वेश्चन पक्का करके रखना है। उसके बाद में दूसरा आएगा उत्पत्ति कोश। उत्पत्ति कोश का लास्ट वाला चैप्टर जो स्थूलवाचन है, इसमें हमेशा आता है उत्पत्ति कोशाचे कार्य लिहा, ये भी पूरा पक्का याद करना है। और उसके बाद में मोठे होत असलेल्या मुलांनो, ये तीसरा चैप्टर, मतलब वहाँ पे पहला ही सीरियल नंबर में पहला चैप्टर है और इसमें पहले यूनिट में दिया है, तो इसका भी टीपा लिहाएगा। एक डॉक्टर होमी बाबा और उसके बाद में आएगा बार्क। ये 3 लेसन आप अगर पक्का करेंगे, याद करेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पैराग्राफ आता नहीं, तो ये पूरा 3 लेसन अगर आप पक्का याद करेंगे तो आपको पूरा 6 में से 6 नंबर मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चौथा का 16 मार्क्स, प्रश्न तीसरा का 6 मार्क्स। अभी अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 राइटिंग स्किल। इसमें 2 लेटर आता है, एक विनंती पत्र और दूसरा मांगनी पत्र। तो विनंती पत्र या मांगनी पत्र, ये दोनों में से कोई एक लिखना है, या तो उसको भी एक और क्वेश्चन आता है। प्रश्न पहला ई का अपठित लेसन, अनसीन पैसेज जो रहता है उसको 1/3 पैराग्राफ में लिखना है। पहले स्टोरी अच्छे से समझना है और बाद में उसको छोटा करके लिखना है। मतलब जैसा कि यहाँ पे अगर एग्जांपल मैं दे दूँ,
दोस्तों आप लोगों को। तो जैसा कि आप कोई पिक्चर देखने के लिए गए, 3 घंटा वहाँ पे जाके पिक्चर देखेंगे, लेकिन घर पे आके जब अपने घर वाले आप लोगों को पूछते कि पिक्चर में क्या क्या था, कैसा स्टोरी था, तो पूरा आप 3 घंटा घर वाले को बताते नहीं, उसका शॉर्ट स्टोरी बना के घर वाले को बताते। तो उसी तरह जो अनसीन पैसेज है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में उसको शॉर्ट में लिखना है। तो ये लेटर लिखो या अनसीन पैसेज लिखो, तो मुझे तो लगता है दोनों भी इजी है। लेकिन आप लोग अगर लेटर लिखेंगे, मांगनी पत्र लिखेंगे, और मांगनी पत्र का 2-4 वीडियो में ग्रुप पे डाल दिया है, यूट्यूब पे डाला है। अब ये वीडियो के लास्ट में भी डिस्क्रिप्शन में मैं मांगनी पत्र का आप लोगों को लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों लेटर अगर लिखेंगे तो उसको आराम से 3.5 से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप लोगों को लेटर थोड़ा हार्ड लगता है तो जो पैराग्राफ अनसीन पैसेज जो है उसको क्या करना है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो पहले अच्छे से पढ़ना है, 2-3 लाइन लिखना है, उसके बाद में एक लाइन मिसिंग करके वो पैराग्राफ छोटा बना के लिखो, ताकि सामने वाले के थोड़ा समझ में आएगा कि भाई कुछ ना कुछ लिखा है। तो ये आप लेटर भी लिख सकते हैं या अनसीन पैसेज भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक करना है। अभी प्रश्न ये आएगा 6 मार्क्स के लिए लेटर। उसके बाद में प्रश्न 5वां आ, इसमें 3 टॉपिक दे देंगे, एक जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन। ये 3 में से कोई भी 2 करना है, इसको आएगा 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स के लिए तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोग जाहिरात लेखन करना है। कोई बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में कोई टॉपिक दे देंगे, उसका एडवर्टाइज करना है। बातमी लेखन को आपके समझ में आएगा नहीं, उसका ज़्यादा मार्क्स मिलेगा नहीं। और तीसरा टॉपिक है कथा लेखन। तो कथा लेखन का स्टोरी जो पॉइंट बोर्ड एग्ज़ाम में दिया जाएगा, और वो पूरे स्टोरी के पॉइंट को एक्सपांड करके आपको बड़ा स्टोरी लिखना है और उसका टाइटल भी देना है। तो ये 2 क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो दोनों को भी आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो 6 और ये 10 16 हो गया। और उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा प्रश्न 5वां, ये वाला लेखन कौशल्य, मतलब ऐसे राइटिंग रहेगा, निबंध लेखन रहेगा। तो इसमें 3 टॉपिक दे देंगे, एक प्रसंग वर्णन, एक आत्मकथा और दूसरा वैचारिक निबंध आएगा। तो दोस्तों आप वैचारिक नहीं लिखना है, प्रसंग वर्णन लिखेंगे तो तुम लोगों को इजी पड़ेगा, क्योंकि कौन सा भी एक टॉपिक वहाँ पे दिया जाएगा, या तो आप कोई भी आत्मकथा लिख सकते। तो 2-4 आत्मकथा का आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसी के ऊपर कोई भी अगर सब जगह अगर आएगा तो आप ये आत्मकथा लिख सकते। लेकिन ये निबंध लिखते टाइम अच्छे से लिखना है और पास्ट टेंस में लिखना है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे प्रश्न 5वां 24 मार्क्स, प्रश्न तीसरा 6 मार्क्स, 24 और 30 30 हो गया। उसके बाद में प्रश्न चौथा 16 मार्क्स, 30 और 10 40, 46 मार्क्स का यहाँ पे हो जाएगा। मतलब प्रश्न चौथा का 16 मार्क्स, उसके बाद में रैपिड रीडिंग का 6 मार्क्स, और उसके बाद में राइटिंग स्किल का 24 मार्क्स। तो इसी तरह ये 46 3 ही क्वेश्चन में आपको 46 नंबर मिल गया। उसके बाद में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक अ होता है, एक आ। तो आ वाला पहला पार्ट अपन देखेंगे, क्योंकि आ वाला ये एप्रिसिएशन होता है। तो एप्रिसिएशन में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो उसमें ये जो मैं कविता बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट कविता आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, और वो उसका एप्रिसिएशन अच्छे से याद करके रखना है। तो पहली कविता एक तो ऑक्शन आएगा, दूसरी कविता आएगी 2 दिवस आएगी, उसके बाद में आएगा स्वप्न करो साकार, और उसके बाद में आएगा योगी सर्व का सुखदाता। ये 7 कविता है, और 7 में से आप लोग 4 या 5 भी अगर पूरा करेंगे, 8 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और उसमें से कोई भी 4-5 क्वेश्चन करना है। क्योंकि पहला और दूसरा क्वेश्चन एप्रिसिएशन में पहला और दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, वो लिखना है। मराठी में उसको रसग्रहण बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा और 5वां ये 2-2 मार्क्स का आता है। तो इसी तरह पहला दूसरा 1-1 मार्क्स, और बाकी के 3 2-2 मार्क्स, ऐसा टोटल 8 मार्क्स का एप्रिसिएशन होता है। और जो कविता मैं आप लोगों को अभी बताया वो अगर अच्छे से
उसका एप्रिसिएशन याद करके लिख के देखना है, तो आपको ज़रूर 8 में से 8 मार्क्स मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल मार्क्स कट होता नहीं, तो आप पूरा क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो 8 में से पूरा 8 नंबर यहाँ पे मिल सकता है। तो आप लोगों को 46 और 8 कितना हो गया, 54 नंबर ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है। उसके बाद में प्रश्न दूसरा अ वाला जाएंगे, तो यहाँ पे 8 मार्क्स का ये भी होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, बॉक्स वाला क्वेश्चन आता है कोई भी। उसके बाद में आएगा कोई भी 2 लाइन दे देंगे, उसका अर्थ लिखना है, और उसके बाद में समान कविता के ऊपर शब्दार्थ दे देंगे। तो इसी तरह ये टोटल 8 मार्क्स होता है। तो ये प्रश्न दूसरा अ 8 मार्क्स और आ 8 मार्क्स, तो इसी तरह ये 16 मार्क्स हो गया। तो ये 54 और 8, तो ये हो गया 62 प्रश्न पहला जो है ये कितने 18 मार्क्स का होता है, 18 मार्क्स का होता है। और इसमें से आराम से तुम लोगों को 18 में से 7-8 नंबर, 8 नंबर तो आराम से मिल सकता है। तो दोस्तों इसी तरह तुम लोगों को 62 और 8 नंबर 8 मार्क्स, तो ये 70 मार्क्स कम से कम 65 to 70 मार्क्स 80 में से मिल सकते हैं। तो प्रश्न पहला भी, इसमें भी 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 2 लेसन के पैराग्राफ यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहला लेसन एक पैराग्राफ 7 मार्क्स का आता है, और उसमें 2-2 मार्क्स के बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 100 मार्क्स वाला आता है। तो 100 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ये एक पैराग्राफ के ऊपर 7 मार्क्स, ऐसे दूसरे लेसन का पैराग्राफ 7 मार्क्स, 7 और 7 14 मार्क्स होता है। और लास्ट में जो 4 मार्क्स बचेंगे तो आप लोगों को कोई भी अपठित उतारा यहाँ पे दे देंगे, मतलब अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, और इसके ऊपर 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ये टोटल 18 मार्क्स। तो 18 मार्क्स में से आपको 7-8 नंबर तो आराम से मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले जैसा बताया, आप लोगों को 65 to 70, 80 में से रिटर्न में से मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं जैसा आज वीडियो में कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, उसी हिसाब से अगर आंसर पेपर पे लिखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर मार्क्स मिल सकते हैं, और आप ज़रूर अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप लोगों को पूरा 21 अपेक्षित एक क्वेश्चन को 2-2 दिन 3-3 दिन देना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में अच्छे से उसको याद रखना है, तो ही आप लोगों को ये मार्क्स मिल सकता है। तो दोस्तों इसी तरह ये पूरा टोटल 80 मार्क्स का पूरा पेपर, ये 21 अपेक्षित से आप लोग अगर करेंगे तो सब लोगों को आराम से 65 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। और प्लस इंटरनल जो मार्क्स होता है स्कूल के तरफ से, वो तो अलग रहेगा, तो वो स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना देते हैं। तो लेकिन रिटर्न में 65-70 प्लस मार्क्स तुम लोगों को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना है, और उसी के साथ में आपके दोस्त लोगों में ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके साथ में किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू।